Hello guys, welcome to my channel Bunyad Classes Mathematics Class 10th Chapter 9. Today we will discuss Chapter 9 Some Applications of Trigonometry. Okay, in our previous video we had already discussed Chapter 8 just Trigonometry. उस चैप्टर में हमने जस्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और इस चैप्टर में हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं बिकॉज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम हाइट एंड डिस्टेंस ही मेजर करते हैं मोस्टली. ओके, हाइट एंड डिस्टेंस को हम किस तरीके से मेजर करते हैं हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं. लेट्स टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन. Okay, this is suppose this is a tower and this is the observer. If observers, जब ऑब्जर्वर यहाँ से इस टावर को देखता है तो यहाँ पर सपोज 30 डिग्री का एंगल बनता है. ओके, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट मीन्स दृष्टि लाइन, दृष्टि रेखा. यानी कि ये जो लाइन है जहाँ से ये ऑब्जर्वर एक टावर को देख रहा है इसको हम लाइन ऑफ साइट बोल सकते हैं. ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस. ओके, ये ठीक है, ये है लाइन ऑफ साइट. ओके, लाइन ऑफ साइट मीन्स दृष्टि रेखा. जो ऑब्जर्वर यहाँ से इस टावर को देख रहा है हम इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं. और देखिए यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस वन. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है. ओके, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है. ठीक है, यहाँ पर वो एक प्लांट को देख रहा है. ये ऑब्जर्वर इस प्लांट को देख रहा है. तो इस कंडीशन में जो हमारा एंगल बनेगा हम इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल ऑफ डेविएशन. क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के जरिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. लेट्स टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. राइट एंगल एट बी 90 डिग्री. ओके, सी पर हमारा एंगल 40 डिग्री बन रहा है और बी सी का जो हमारा डिस्टेंस है वो 20 मीटर गिवन है. हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है. सपोज दिस इज अ टावर. ओके, हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है. मीन्स ए बी की हमें हाइट फाइंड करनी है. सो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें क्या क्या गिवन है. हमें यहाँ पे बेस गिवन है, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. तो P अपॉन में B या B अपॉन में P हमारा क्या होता है? tan की वैल्यू में हम ले सकते हैं इसको tan 45 डिग्री. बिकॉज यहाँ पे 45 का एंगल बन रहा था, दैट इज वाई वी विल टेक tan 45 डिग्री. ओके, tan 45 डिग्री इज इक्वल P अपॉन B विच इज AB अपॉन BC, AB अपॉन BC. ओके, देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. ओके, ए बी इज x, बी सी इज 20. सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी निकल के? 20 मीटर. हाइट ऑफ द टावर इज, सो हाइट ऑफ द टावर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1. बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 9.1 देखिए मैं आपको पहले इसकी वेटेज बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 9, इसकी वेटेज 8 मार्क्स की है. इसमें से हमारा 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं. ओके, एक क्वेश्चन हमारा आ सकता है 5 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास 3 मार्क्स का. दिस इज़ फॉर स्टैंडर्ड. ओके, जिनके पास बेसिक है उनके लिए 3 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के और एक क्वेश्चन आ सकता है उनके लिए भी 5 मार्क्स का. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. लेकिन ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से करना है ताकि आपके 8 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएं फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. देखिए ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में हमारी फिगर सबसे ज़्यादा मेन होती है. ओके, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर हमारी ऑलरेडी गिवन है तो हम इस क्वेश्चन के साथ साथ ही फिगर देखते चले जाएंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखिए एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कि बंधी हुई है टाइटली एक वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. ठीक है, पोल से लेके वो ग्राउंड तक वर्टिकली बंधी हुई है टाइटली. देखिए दिस इज़ 20 मीटर लॉन्ग रस्सी. ठीक है, रोप जो कि बंधी हुई है पोल के टॉप से ग्राउंड के फुट तक.
ओके, ग्राउंड तक ये बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ये हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, इसके ज़रिए जो हमारा एंगल बन रहा है, रोप के ज़रिए जो हमारा एंगल बन रहा है ज़मीन पर, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल हमें फाइंड करना है। और हम जानते हैं कि देखिए अगर हमें हाइपोटेनस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो देखिए या तो हम h अपॉन में p ले लें, h अपॉन में p होता है हमारे पास cosec, ठीक है, या फिर हम p अपॉन में h, ओके, p अपॉन में h होता है हमारे पास साइन। ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, देखिए राइट ट्राइंगल ए बी सी हमने ले लिया है साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री हमें यहाँ पर ऑलरेडी एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन था। दिस इज ए बी इज़ परपेंडिकुलर, ए बी इज़ द हाइट ऑफ द पोल, ए सी इज़ हाइपोटेनस जो कि वर्टिकली रोप थी। दिस इज़ 20, ए बी की हाइट निकालेंगे, डिवाइड हो जाएगा इधर जाकर, 10 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द रोप। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। पहले हम इतना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है, एक ट्री है, ठीक है, जिसका आधा पार्ट, हाफ पार्ट आंधी आने की वजह से टूट गया है। सपोज दिस इज़ द हाफ पार्ट ऑफ द ट्री, ये आधा पार्ट टूटकर ज़मीन से टच हो रहा है और जहाँ पर ये टच हो रहा है वहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। आगे क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच। देखिए फुट ऑफ द ट्री दिस पॉइंट, और जहाँ पर ये टच हो रहा है टूटा हुआ पार्ट, ये यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है ये हमें 8 मीटर गिवन है। पॉइंट वेयर द टॉप टच टू द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें इस ट्री की पूरी हाइट फाइंड करनी है। ओके, सपोज का पार्ट टूट कर टच हो रहा है ज़मीन पर और ट्री का फुट जहाँ पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री। देखिए हमें क्योंकि हमें बेस गिवन है तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, और अगर हम ये निकाल सकते हैं देन हम हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं। ओके, पहले हम p अपॉन में b ले लेते हैं। वी नो दैट p अपॉन में b हमारे पास क्या होता है, p अपॉन में b होता है हमारे पास tan के इक्वल, और फिर हम h अपॉन में b ले सकते हैं। वी नो दैट h अपॉन में b हमारे पास क्या होता है, या b अपॉन में h हम ले सकते हैं। ओके, कोस करके ले सकते हैं, हम सेक करके ले सकते हैं। देखिए ये है हमारा ट्री, ठीक है, बी डी, इसका ये हाफ पार्ट टूटकर ज़मीन पर टच हो रहा है, और जहाँ ये हाफ पार्ट टूटकर ज़मीन पर टच हो रहा है और ट्री का फुट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है, पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है हमें, जो पार्ट टूट गया है वो भी और जो बचा हुआ है वो भी। ओके, तो हम पहले परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ tan, क्योंकि हम जानते हैं p अपॉन में b हमारे पास tan के इक्वल होता है। सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 हमने ले लिया, tan 30 इज़ ए बी अपॉन बी सी, ए बी इज़ p अपॉन b, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्ट टूटकर ज़मीन पर टच हो रहा था 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। ओके, दैट इज़ वाई tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3। ओके, देन ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी 8, इसको सॉल्व करते हैं, 8 अपॉन में √3। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा डेनोमिनेटर में रूट होता है तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, हम उसको रैशनलाइज करते हैं। √3 को हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8√3/3, ठीक है। हमारे पास ए बी की हाइट आ गई, कितनी आ गई, 8√3/3। अभी हमें ए डी की हाइट भी निकालनी है, और ए डी की हाइट हमारी कौन सी होगी, जो हमारी ए सी की हाइट होगी। ओके, तो हम ए सी की हाइट निकालते हैं। ए सी की हाइट हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं b अपॉन h। b अपॉन h हमारे पास क्या होता है, कोस के इक्वल होता है, तो कोस यहाँ पे 30 डिग्री हम ले सकते हैं। कोस 30 इज √3/2, कोस 30 डिग्री इज़ बी सी अपॉन ए सी। ओके, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, बी सी इज़ 8, ए सी हमें फाइंड करनी है। ओके, ये डिवाइड का है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 × 2 अपॉन में √3। रैशनलाइज करेंगे तो 16√3/3। अब क्योंकि हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है, ये प्लस ये ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ए बी की हाइट आई थी हमारी 8√3/3। ओके, ए सी की हाइट आई थी हमारी 16√3/3। ओके, प्लस करेंगे 8 और 16 इज 24√3/3। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन द पार्क। ओके, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एक पार्क में झूले लगाने के लिए सोच रहा है। For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। देखिए जो स्लाइड है, स्लाइड की जो टॉप की हाइट है, यानी कि देखिए स्लाइड हमारी होती है ऐसी, तो जहाँ से हमारी स्लाइड स्टार्ट हो रही है तो इसकी जो हाइट है ये 1.5 मीटर लेने के लिए बोला है। किसके लिए? फॉर द बिलो ऑफ द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, जो बच्चे 5 साल के से छोटे हैं उनके लिए जो हाइट रखनी है स्लाइड की वो 1.5 मीटर रखनी है। आगे क्या कहा गया है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो एंगल बनेगा वो बन रहा है 30 डिग्री टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। और जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जो एल्डर चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो है 3 मीटर। ओके, दिस इज 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल टू द ग्राउंड। ग्राउंड पर व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में हमें, ये केस 1 है, ये हमारा केस 2 है, इन दोनों केस में हमें हाइट ऑफ द स्लाइड मेजर करनी, मीन्स दिस वन और दिस वन, इन दोनों केस में हमें ये फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया था 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो हाइट रखनी है, ठीक है, स्लाइड के टॉप की जो हाइट रखनी है वो हमें 1.5 मीटर रखनी है, और अल्डर चिल्ड्रंस के लिए जो हमें हाइट रखनी है वो 3 मीटर रखनी है। ओके, जो 1.5 मीटर की हाइट रखेंगे तब वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री इस्टेब्लिश हो रहा है, और जब हम हाइट 3 मीटर रखेंगे तो उस कंडीशन में एंगल हमारा 60 डिग्री इस्टेब्लिश हो रहा है। हमें हाइट ऑफ द स्लाइड फाइंड करनी है दोनों केस में, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। ओके, दोनों केस में हमें हाइट ऑफ द स्लाइड फाइंड करनी है। इसमें हमें AC फाइंड करनी है, इसमें हमें PR फाइंड करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, हमने राइट ट्राइंगल ABC ले लिया। इसमें देखिए हमें क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हम साइन ले सकते हैं AB अपॉन AC, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC, साइन 30 डिग्री इज 1/2, ओके, इज इक्वल AB इज 1.5, AC हमें फाइंड करनी है। इसको ले जाकर हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 × 2 इज 3 मीटर। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल PQR, देखिए PQR में क्या बोला है, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, हम इसमें भी साइन ले सकते हैं बिकॉज हमें इसमें भी स्लाइड ऑफ द हाइट ऑफ द स्लाइड निकालनी है। देखिए साइन 60 हम ले लेंगे, PQ अपॉन में PR, PQ की वैल्यू है हमें 3 गिवन है, और PR हमें फाइंड करनी है। साइन 60 वैल्यू होती है हमारी √3/2। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे PR को 3 × 2 अपॉन में √3, और मैंने बताया था डेनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ते हैं तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो 6 अपॉन में √3 × √3 अपॉन में √3। ओके, 6 अब इंटू √3 अपॉन में 3। देखिए ये हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास PR। 5 साल से अबव बच्चों के लिए जो झूला लगेगा उसकी स्लाइड हमारी कितनी होनी चाहिए, 2√3। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, सपोज दिस इज़ अ टावर, ठीक है, दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज C, दिस इज द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पर जो एंगल बन रहा है जिसका डिस्टेंस 30 मीटर है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये फाइंड करनी है इसमें। ओके, हमें हाइट ऑफ द टावर इसमें फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, दिस इज द डिस्टेंस। ओके, tan 30 डिग्री हम ले सकते हैं क्योंकि tan 30 होता है हमारे पास P अपॉन में B, P हमें फाइंड करना है, B हमें गिवन है। ओके, AB अपॉन BC, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, AB इज हमें फाइंड करना है, BC इज 30 डिग्री। हम इसको सॉल्व करेंगे 30 अपॉन में √3, रैशनलाइज करेंगे 30 √3/3, सॉल्व करेंगे tan √3 इज योर आंसर। tan √3 इज द हाइट ऑफ द टावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव
द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सपोज दिस इज अ ग्राउंड, इस ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है। ओके, सपोज दिस इज अ पतंग, ये पतंग ग्राउंड से 60 मीटर के डिस्टेंस पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, देखिए काइट से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, इज टेम्परेरीली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इज इंक्लाइनेशन टू द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये पतंग से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है जो कि एक 60 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड पर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें हाइट ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। ओके, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें इसमें निकालनी है। ले लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। देखिए, हमें इसमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमें इसमें हाइपोटेनस निकालना है। सो पी अपॉन में आज हमारे पास क्या होता है, साइन होता है। सो साइन 60 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल ए बी अपॉन ए सी। ओके, ए बी इज 60, ए सी हमें फाइंड करनी है। ए सी इज एच, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, एच हो जाएगा हमारे पास 60 × 2 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करेंगे, सो √3 के ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 √3/3। कैंसिलेशन करने पर आएगा 40 √3 मीटर इज द हाइट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, 40 √3 मीटर इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, एक हमें बिल्डिंग लेनी है। सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से the angle of elevation from his eyes on the top of the building increasing from 30 degree to 60 degree as he walked towards the building। देखिए, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और एक टॉल बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। जब वो उस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो वो एंगल बनाता है 30 डिग्री। ओके, जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, देखिए वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो एंगल उसका 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें ये फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है, मीन्स हमें सी पी फाइंड करना है। हमने इसकी नेमिंग कर दी है ए बी सी डी ई एंड दिस इज पी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग की हाइट हमें 30 मीटर गिवन थी और बॉय की हाइट हमें 1.5 मीटर गिवन है। तो हम पहले बिल्डिंग की हाइट निकाल लेते हैं। ओके, ए ई इज़ 30 मीटर, DC is 1.5 meter, so DC is equal BE. Similarly, AB is AE minus of BE. AE minus of BE, this will be AB. Okay, AB is 28.5 meter. अब देखिए हमें इसमें कॉमन क्या दे रखा है ट्राइंगल में। ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हमारा कॉमन परपेंडिकुलर है कि जिसमें हमारा 60 डिग्री अगर हम एंगल लेते हैं तो भी हमारा परपेंडिकुलर यही है, और अगर हम 30 डिग्री एंगल लेते हैं तो भी हमारा परपेंडिकुलर यही ये चीज़ कॉमन है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी ले लेते हैं। इसमें देखिए हमें इसमें परपेंडिकुलर गिवन है और हम इसमें बेस निकालेंगे। तो पी अपॉन में बी क्या होता है हमारे पास, tan होता है। सो दैट्स वाई वी विल टेक tan 60 डिग्री। tan 60 इज ए बी अपॉन पी बी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी इज़ 28.5, पी बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, सो पी बी इज़ 28.5 अपॉन √3। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, सी पी। ओके, ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल कितना बन रहा है हमारा, 30 डिग्री बन रहा है। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल ए बी अपॉन बी सी। ओके, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ए बी इज़ 28.5। देखिए ए बी इज़ 28.5, बी सी इज़ सी पी प्लस पी बी। ओके, सी पी इज़ हमें फाइंड करनी है और पी बी हमारी इक्वेशन फर्स्ट में हमने निकाल ली थी। पी बी इज़ 28.5 अपॉन √3। ओके, सो पी बी इज़ 28.5 अपॉन √3। देखिए अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। सो 1 अपॉन √3, 28.5 यहाँ पे आ जाएगा ये सी पी √3 प्लस 28.5, और ये मैंने बताया था ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू √3। ओके, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा देन ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी पी √3 प्लस 28.5
ओके, इक्वल 28.5 इंटू √3 इंटू दिस वन √3। ओके, √3 इंटू √3 हो जाता है √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी ओनली 3 के 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85.5। ओके, देखिए अब कांस्टेंट टर्म जो है वो हम एक साइड ले लेते हैं, तो 85.5 माइनस ऑफ 28.5 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 57, और ये हमारे पास √3 मल्टीप्लाई करता तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। सॉल्व करेंगे 57 √3 अपॉन 3, कैंसिल करेंगे 19 √3, हैंस द वर्क टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सपोज एक बिल्डिंग है, सपोज ए बी, दिस इज़ अ बिल्डिंग, ठीक है, इसके ऊपर एक टावर फिक्स्ड किया गया है, उसकी हाइट हमें मालूम नहीं है, एक टावर फिक्स किया गया है, ठीक है, बिल्डिंग आप 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के पॉइंट पर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ठीक है, एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। देखिए दिस इज टावर, टावर के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो पहले बन रहा है 45 डिग्री, फिर टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन के टॉप से जो एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल पे वो बन रहा है 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। ओके, देखिए इसमें हमें कॉमन क्या दे रखा है, हमें इसमें कॉमन बेस दे रखा है। अगर हम 1045 लेते हैं तो भी हमारा बेस कॉमन है, अगर हम 1060 लेते हैं तो भी हमें बेस लेना होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले 1045 से इस बेस की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी हाइट गिवन है, तो यही हमारी BC 1045 डिग्री इज AB अपॉन BC, ठीक है, AB इज 20 मीटर, BC हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो BC इज इक्वल टू 1045 की वैल्यू 1 होती है, B से आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। ओके, अब ट्राइंगल PBC लेते हैं। ट्राइंगल PBC में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा PA अपॉन में AB। ओके, देखिए 1060 जब हम निकालेंगे PB अपॉन में BC होता है, 1060 की वैल्यू √3 होती है, और PB क्या होगा हमारा PA प्लस AB। ओके, PA हमें फाइंड करनी है और AB की हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है 20 मीटर। BC अभी हमने इक्वेशन 1 में फाइंड कर ली है कि हमारी BC निकली थी 20 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, BC इज़ 20 मीटर। देखिए इधर ले जाके सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 20 √3, सो दिस विल बी 20 √3 h प्लस 20। देखिए 20 पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो h 20 √3 माइनस ऑफ 20। यहाँ पर हम इसको स्प्लिट आउट कर देंगे, 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस ऑफ 1। ओके, देखिए 20 के अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आएगा, 20 के अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 आएगा। सो हाइट ऑफ द टावर इज 20 ब्रैकेट में √3 माइनस ऑफ 1। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसमें, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, एक पेडेस्टल है, उसके टॉप पर एक स्टैचू लगा हुआ है। ओके, सपोज BC इज अ पेडेस्टल, इसके टॉप पर एक स्टैचू लगा हुआ है 1.6 मीटर। अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। देखिए टॉप ऑफ द स्टैचू से जो ग्राउंड पर एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, इसमें भी हमें बेस कॉमन दे रखा है, बेस है दोनों में। सो पहले हम इसमें ये PC निकाल लेते हैं। सो लेट्स हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज h मीटर इन ट्राइंगल BCP 1045 लेंगे, क्योंकि हमने P अपॉन में B लिया है, सो P अपॉन में B इज 10, सो 1045 इज BC अपॉन में PC। 1045 की वैल्यू होती है 1, BC हमने h मानी थी पेडेस्टल की हाइट, और PC मालूम नहीं है, ये हमें निकालनी है। तो PC की हाइट, PC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास h। ओके, अब ट्राइंगल लेते हैं ACP में क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री हम लेंगे, AC अपॉन में PC हो जाएगा, और AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, AB प्लस BC करके। AB की वैल्यू है हमारे पास 1.6 और BC हमारे पास हमें मालूम नहीं है, तो BC हमने सपोज किया था h। ओके, और PC हमारा कितना आया फर्स्ट इक्वेशन से h। ओके, 1060 की वैल्यू √3। इतना क्लियर हुआ। देखिए
tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन में PC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AC इज AB प्लस BC, बिकॉज AB प्लस BC, AB की वैल्यू है 1.6 और BC हमने H सपोज किया था क्वेश्चन में, ओके। और PC हमारा अभी इक्वेशन 1 से फाइंड आउट हुआ है H, डिवाइड का है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा √3H 1.6 प्लस H, ओके। ये H पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा √3H माइनस ऑफ H इज इक्वल्स टू 1.6, ओके। देखिए इसमें H कॉमन है तो H हम कॉमन बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में √3 माइनस ऑफ 1 इक्वल 1.6, ओके। देखिए मल्टीप्लाई का है ये, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर डेनोमिनेटर में रूट होता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, सो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। यहाँ जो हमारे पास साइन होता है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, सो 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। देखिए यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी ओपन हो रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 3 माइनस ऑफ 1 इज 2, 2 से कैंसिल होगा। सो हैंस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 √3 the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, दिस इज अ टावर, ओके। बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखिए टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर अब बन रहा है एंगल, दिस इज 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, देखिए टावर की हाइट हमें गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। सो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें भी हमारा ये बेस दोनों केस में आएगा। अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो भी हमारा ये वाला बेस हम ले सकते हैं, अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो भी हम ये बेस ले सकते हैं। तो हम पहले क्या ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर गिवन है तो हम ये बेस फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, ट्रायंगल PQB, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज H, बिल्डिंग की हाइट को हमने H सपोज कर लिया इन ट्रायंगल PQB। ट्रायंगल PQB हमने ले लिया है, एंगल कितना बन रहा था हमारा 60 डिग्री का बन रहा था, सो tan 60 इज इक्वल PQ अपॉन BQ। tan 60 की वैल्यू होती है √3, PQ इज़ 50, BQ हमें फाइंड करनी है, सो BQ आ जाएगा 50। देखिए 50 √3 अपॉन 3 कैसा है, 50 अपॉन में √3 आएगा हमारे पास, और मैंने बताया था डेनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो दैट्स वाई हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास जस्ट 3, ओके। 50 √3 अपॉन 3। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ABQ। ABQ में हम क्या लेंगे, एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल AB अपॉन BQ। tan 30 इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल AB हमें मेज़र करनी है, हमने लाइट किया था AB को H, दैट्स वाई H, और BQ हमारी इक्वेशन 1 में निकल गई थी कितनी, 50 √3 अपॉन 3, 50 √3 अपॉन 3 मैंने बताया था ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल 3H अपॉन में 50 √3। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास डिवाइड का था, ये हमारे पास इधर था, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 50 √3 अपॉन √3 इज इक्वल 3H। देखिए √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई करते डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो H की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 अपॉन में 3 इज इक्वल, सॉल्व करेंगे 16 2/3 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ओके।